हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने LIC AAO के लिए वीडियोस लाना स्टार्ट कर दिया है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा था और उसमें देखे थे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार आए थे। तो उसी तैयारी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का नया टॉपिक। एक नए टॉपिक पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि है, एक सेकेंड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन हमको देखने को मिला था, हम लोगों ने सॉल्व करा था। तो आज देखते हैं बाकी के क्वेश्चंस किस टाइप के इस टॉपिक से बन सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट के इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जे। डायरेक्शंस का आप लोगों को पता ही होगा, बेसिकली जो 4 डायरेक्शंस होती हैं उसी पे बेस हम ये लोग करेंगे। यहाँ पे छोटा सा कंपास पहले बना लेंगे जिसमें कि डायरेक्शंस होंगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। डायरेक्शन से फिक्स नहीं होती पर इनका जो सीक्वेंस है वो फिक्स होता है। जरूरी नहीं है नॉर्थ ऊपर ही रहेगा, नॉर्थ यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जो सीक्वेंस रहेगा कि नॉर्थ के ऑपोजिट साउथ होना चाहिए और ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पॉइंट के इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट जे, यानी कि पॉइंट कोई जे है यहाँ पे, इसका वेस्ट इधर होगा। कितना मीटर वेस्ट में है? 14 मीटर वेस्ट में है। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट के। ठीक है, पॉइंट P इज 11 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट O। पॉइंट P जो है वो पॉइंट O के 11 मीटर नॉर्थ है, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। पॉइंट O के नॉर्थ में है पॉइंट P 11 मीटर। पॉइंट N इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट M। M के 9 मीटर साउथ में है पॉइंट N। ठीक है, पॉइंट M विच इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट L, जो कि पॉइंट L से 7 मीटर ईस्ट में है। ये जो पॉइंट M है पॉइंट L से 7 मीटर ईस्ट में है। पॉइंट O इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट N, और ये जो पॉइंट O है ये N के वेस्ट में है, कितना? 12 मीटर। ठीक है, पॉइंट L इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट K। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा डायरेक्ट डायग्राम बना है इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। क्या है? पॉइंट L इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट K। ये जो पॉइंट L है ये K के साउथ में है, कितना? 6 मीटर। इसके बाद L से ईस्ट में कौन था? M था, 7 मीटर की दूरी पे, यानी कि M आ जाएगा हमारे यहाँ 7 मीटर से। M के साउथ में 9 मीटर कौन था? N था। और N के वेस्ट में पॉइंट O हो जाएगा 12 मीटर की दूरी पर। 12 मीटर की दूरी पर पॉइंट O है, और O पॉइंट के नॉर्थ में 11 मीटर नॉर्थ, यानी कि 9 तो यहाँ से यहाँ तक ही है, इसके आगे ऊपर 11 मीटर नॉर्थ में हो जाएगा पॉइंट P हमारा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल डायग्राम। बाकी चीज को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं जो अब हमने कनेक्ट कर ली है। ठीक है, तो अब इस पे भी क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकते हैं वो देख सकते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट J विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट N। पॉइंट N के रेस्पेक्ट में पॉइंट J की हमको डायरेक्शन बतानी है। पॉइंट N है हमारा यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट J की डायरेक्शन बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम कंपास देखेंगे तो ये वाली डायरेक्शन हमको दिख रही है पॉइंट J की पॉइंट N के रेस्पेक्ट में, और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो देख लेंगे नॉर्थ ईस्ट हमारा कौन सा ऑप्शन है? नॉर्थ ईस्ट इज ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये एक इंफॉर्मेशन दी है, इसको पढ़ेंगे, जो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया है? अ पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट S। एक पॉइंट S है, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। ही वॉक्स 14 मीटर इन नॉर्थ एंड टेक्स हिज राइट। यहाँ से ये 14 मीटर चलता है नॉर्थ में, और यहाँ से लेता है अपना राइट टर्न एंड वॉक्स 12 मीटर। यहाँ से राइट टर्न लेने के बाद ये 12 मीटर चलता है टू रीच पॉइंट M। नाउ ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। अब यहाँ से साउथ डायरेक्शन की तरफ मूव करता है, और कितना चलता है ये? 18 मीटर। ठीक है, एंड वॉक्स 18 मीटर टू रीच पॉइंट B। यहाँ से चलने के बाद ये पॉइंट B पर रीच कर जाता है। नाउ ही टेक्स हिज राइट टर्न। अब ये राइट टर्न लेगा, इस टाइम ये साउथ फेसिंग हो गया तो इसका राइट टर्न हो जाएगा ये वाली डायरेक्शन। राइट टर्न लेने के बाद ये मूव करेगा 9 मीटर, इधर से इधर राइट टर्न लेगा और 9 मीटर मूव करता है, यहाँ पहुंच जाएगा ये टू रीच पॉइंट Z। ये है पॉइंट Z। From Z, he start walking towards north direction and walks 14 meter to reach point L। यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में चलता है, और कितना चलता है? 14 मीटर चलता है
पॉइंट एल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, नाउ ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक्स 12 मीटर टू रीच पॉइंट डब्ल्यू। अब ये यहाँ से राइट टर्न लेता है और 12 मीटर चलता है। 9 मीटर तो इतना हो गया, तो 3 बाकी का यहाँ पे हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12, और यहाँ से पहुंच जाता है ये पॉइंट डब्ल्यू पर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन का यहाँ पे डायग्राम बन गया विद डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस। ठीक है, इस पे बेस क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू। डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में पॉइंट बी की हमको डायरेक्शन बतानी है। अगर डब्ल्यू हमारा ये पॉइंट है तो बी इसके रेस्पेक्ट में इधर हमको दिख रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये अगर नॉर्थ और साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन है साउथ और वेस्ट के बीच की, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी साउथ वेस्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी डायग्राम पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड एम। एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। दो चीज होती है, एक टोटल डिस्टेंस और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखिए हम किस तरह से यहाँ पे निकालेंगे, डब्ल्यू और एम के बीच में पॉइंट डब्ल्यू हमारा यहाँ पे है और पॉइंट एम हमारा इधर है, तो यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा यहाँ पे। तो ये अब एक चीज हमको पता है ये 3 है, तो ये वाली हमको साइड पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देंगे डब्ल्यू। ये टोटल हमारा कितना था, 18 था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 14 है, इतना ये 14 है, तो टोटल में से ये 14 माइनस होगा तो ये बचेगा कितना, 4। अब यहाँ पे अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बन रहा है, जो कि होता है 3 4 5। ट्रिपलेट जिसको नहीं पता उसको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए, तो एम और यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट मान लिया हमने ओ, तो ये हो जाएगा एम ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ तो डब्ल्यू है ही ऑलरेडी, तो ओ डब्ल्यू का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 प्लस 9 25, और इसका अंडर रूट अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर। यही हो जाएगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। यहां क्या बोला इन्होंने, पॉइंट Q इज इन ईस्ट ऑफ पॉइंट L विच इज इन साउथ ऑफ पॉइंट T। ठीक है, पॉइंट Q जो है ईस्ट के L के ईस्ट में है, L कोई पॉइंट है उसके ईस्ट में है, कौन सा पॉइंट, पॉइंट Q। ठीक है, और ये जो पॉइंट L है विच इज इन साउथ ऑफ पॉइंट T, यानी कि कोई पॉइंट T है इसके ऊपर, यहाँ पे पॉइंट T है। M इज इन नॉर्थ ऑफ पॉइंट K, M जो है वो पॉइंट K के नॉर्थ में है, K कोई पॉइंट है उसके नॉर्थ में है पॉइंट M, विच इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ Y, और ये जो पॉइंट K है ये Y के नॉर्थ वेस्ट में है, यानी कि कहीं इधर Y पॉइंट रहा होगा, तभी इसका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट K है। P इज इन ईस्ट ऑफ T, P जो है वो T के ईस्ट में है, तो यानी कि T का ईस्ट ये होगा, कितना ईस्ट है अभी हमको ये नहीं पता, तो इसलिए अभी हम उसको इतना मान लेते हैं। पॉइंट P इज इन ईस्ट ऑफ पॉइंट T, ये पॉइंट E है, पॉइंट P है ये। ठीक है, T विच इज इन नॉर्थ ऑफ E, और ये जो T जो है वो E के नॉर्थ में है, यानी कि पॉइंट E इसके कहीं नीचे रहा होगा, तभी ये इसके नॉर्थ में। डिस्टेंस कितनी है ये अभी हमको नहीं पता इसकी। Y इज इन वेस्ट ऑफ E, ये जो Y है ये E के वेस्ट में है, तो E पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो इधर कहीं Y हो जाएगा। तो अब ये Y है तो Y को हम इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉइंट K और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पॉइंट M। ठीक है, आगे क्या है, K इज इन वेस्ट ऑफ L, K जो है वो L के वेस्ट में है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट और K एक ही पॉइंट में आएंगे, तो K यहाँ पे आ जाएगा हमारा। M इज इन वेस्ट ऑफ P, M जो है वो P के वेस्ट में है, तो P हमारा यहाँ पे पॉइंट है, तो ये भी एक हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे P और M। ठीक है, विच इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ Q, M वो P जो है नॉर्थ ईस्ट में है Q के, तो इसका मतलब ये वाली लाइन थोड़ी सी आगे और बढ़ाई जाएगी, क्योंकि Q का नॉर्थ ईस्ट होगा ये वाला पॉइंट, जो कि हो जाएगा P। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल डायग्राम। ठीक है, इसके आगे कोई क्वेश्चन है, पॉइंट K इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q, Q के रेस्पेक्ट में पॉइंट K की डायरेक्शन हमको बतानी है। Q हमारा यहाँ पे है, K हमारा है इधर, तो Q के रेस्पेक्ट में K की डायरेक्शन है वेस्ट, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे Q, L और K,
तो K इज इन वेस्ट ऑफ Q, तो वेस्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करे इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन ये आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो एग्जाम से रिलेटेड वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। और LICAAO का हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, आप लोग अगर उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं, या ये नंबर दिया हुआ है इस पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। टेक केयर एंड गुड लक।